हेलो गाइस। अब जितने लोगों ने ये सी कोस्ट शेयर लेके रखा है उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं वो न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ कंपनी फंड रेजिंग का प्लानिंग कर रही है। अभी मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा, उसके हिसाब से वो मेरे मोबाइल में ओपन है, मैं मोबाइल से पढ़ के आपको बताता हूँ। रेजिंग फंड्स थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन अ राइट बेसिस टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर एन अमाउंट एग्रीगेटिंग अप टू 49 करोड़ in accordance with applicable law including सेबी रेगुलेशन 2018। तो कंपनी का राइट इशू आ सकता है, और यही एक रीज़न था कि राइट इशू आएगा, इसलिए शेयर जो है 3 रुपए वाला 5 रुपए तक भाग गया। अब ये तो चलो, ये तो भाग गया, पर इसके पीछे जो चार्ट फॉर्मेशन बना है, ये चार्ट फॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब तक कंपनी ने क्या किया, मार्केट कैप है इसका 170 करोड़ के आसपास, 3 ईयर का CAGR है 57%, और स्टॉक का पी है 8.63x ऑफ ROE 37% एंड ROC 39% इनका है। अब देखते हैं कंपनी के बारे में और कुछ जानकारी का, और तो कुछ नहीं है। अब आते हैं हम चार्ट पे। अब चार्ट देखो, चार्ट इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, बहुत लंबा था, 20-25 तक गया था, वहां से गिरते 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 ये भी 2 रुपए पे आ गया, 2 रुपए से फिर से ये निकल पड़ा है। अब यहाँ पे अगर बाइंग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 2 रुपए 50 पैसे का, मतलब एग्जैक्टली हाफ का स्टॉप लॉस होगा, पर ऊपर टारगेट हम 20 रुपए के रखेंगे। सी कोस्ट शिपिंग में टारगेट हम 20 रुपए के भी रख सकते हैं। ये शेयर आने वाले टाइम में ऊपर भी जा सकता है। अभी राइट्स इशू है, तो ये अभी प्रमोटर कौन से भाव पे शेयर खरीदते हैं उस पे डिपेंड करता है। अभी कौन से इस पे आएगा, ये न्यूज़ अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा है। अब ये कब तक आएगा वो हम देखेंगे तब। तो उसके पहले देखेंगे हम फंडामेंटल। पर चार्ट पे कुछ लेवल्स में मार्क करके जाता हूँ, क्योंकि ये शेयर मेरे पास तो है नहीं, पर मैं इसमें कुछ कुछ शेयर तो ज़रूर बाय करूंगा। मैं 100-200 शेयर बाय करके रख दूंगा। ये दो सपोर्ट है, 3 रुपए का और 2 रुपए 18 पैसे का, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए शेयर, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और यहाँ बहुत लंबा सा कंसोलिडेशन है और एक बॉक्स पैटर्न बना था। जैसे ही बॉक्स पैटर्न के बाहर आया, बॉक्स पैटर्न के बाहर आते ही जब ये कैंडल बना, यहाँ पे एंट्री ले लेनी थी। फिर ये अपर सर्किट पे ही अभी चल रहा है, पर ऐसा नहीं अपर ही है, एंट्री मिल रही है। 1 मिनट चार्ट पे देखो, एंट्री मिल रही है आपको अगर लेना हो तो। यहाँ देखो एंट्री बनी थी, यहाँ भी एंट्री बनी थी, यहाँ भी एंट्री बनी थी, तो तीनों दिन एंट्री तो बनी थी। अपर सर्किट पे शेयर लॉक होती जा रहा है। अब आते फंडामेंटल पे। देखो 171 करोड़ का मार्केट कैप, 8 का पी, 1.84 का बुक वैल्यू, ROC ROE बहुत सही है, 36-38%, जो कि सही मैं बोलूँगा। अब सीकोस्ट, ये कंपनी सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स सर्विस टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। सीको स्टार्टेड एज अ फ्रेट फॉरवर्ड्स एंड शिपिंग अगेंस्ट 2000 एजेंट्स इन ईयर 2005 में इनकी कंपनी स्टार्ट होती है। वी आर अमंग द टॉप 3 फॉरवर्ड्स एंड एग्री एक्सपोर्ट कमोडिटीज एक्सपोर्ट्स इन कंटेनर फ्रॉम मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट से ये ऑपरेट करते हैं। अभी मुंद्रा पोर्ट के टॉप 3 में, मुंद्रा पोर्ट में सबसे लार्जेस्ट कौन है, अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के बाद ये शी कोस्ट शिपिंग आती है। अदानी पोर्ट 1 नंबर पे आता है, तो ये 2 नंबर पे आती है। सीको शिपिंग and marine service were amalgamated into Mahan Impacts Limited as its business takeover agreement dated 15 मई 2020 को इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो है मरीन सर्विसेज, इनको भी इन्होंने ले लिया है। अब ये करती क्या है, क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग, एक्सपोर्ट, कंटेनर, FCL एंड ब्रेक बल्क, ये इनका काम है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मुझे अच्छा लग रहा है। अभी इनके देखो क्लाइंट कौन है, वेल्सपन कॉरपोरेशन जिनका बाहर बिजनेस है, GSK फार्मा बाहर बिजनेस है, अब रिलायंस ऑब्वियसली बाहर है, निरमा का भी है, अदानी ग्रुप का भी है ना, अदर भी। बाकी ये मित्तल ग्रुप का मुझे तो इतना पता नहीं, बट इन बाकी का तो बाहर का बिजनेस है, इसलिए इनका ये सीको शिपिंग का यूज करते हैं। अब परचेस ऑफ न्यू फ्लीट,
company intends to purchase a dry bulk ship of 20,893 metric tons and similarly up to 30,000 metric tons, which are currently planned to be deployed in India-Africa trade to focus on agri-cargo. The company sold its investment of equity share of 9,990 of 10 held in Lakshman Commercial Private Limited and post the sale इट सीज इज सी कोस्ट। ओके, इन्होंने कुछ बेचा है, अपनी इन्वेस्टमेंट बेची है इक्विटी। चलो, इसका फेस वैल्यू 1 है, तो इसमें अभी स्प्लिट के तो कुछ चांसेस नहीं है। बट अब मैं चार्ट पे जब देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है 50 DMA के ऊपर जाके इसने 200 DMA भी क्रॉस कर दिया है। तो ये ज़बरदस्त साइन होता है। वॉल्यूम इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल कंपनी में ज़बरदस्त वॉल्यूम 50 DMA 200 DMA को शेयर की प्राइस ने क्रॉस कर दिया है। अब देखो, प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज और लास्ट क्वार्टर में 8.33% डिक्रीज होगी। बट इसके अगेंस्ट प्रॉफिट ग्रो देखो 266 के CAGR से ग्रो करे। वर्किंग कैपिटल इनका 125 डेज से 76 होता है, जो कि अच्छी बात है। डेबिटर 274 से 128 होते हैं, अच्छी बात है। और एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। स्मॉल प्राइस, स्मॉल पी और सेल्स बहुत बढ़िया है। ये कंपनी रीरेट हो सकती है। सी कोस्ट शिपिंग यहाँ से रीरेट हो सकती है। मेरे को फुल डाउट है कि ये कंपनी यहाँ से रीरेट के चांसेस है। तो इसमें कुछ तो बाइंग करना, इसमें एक लॉजिकल बेट हो सकता है। ये जो है मनीष कुमार रायचंद शाह, इनके पास मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो इन्होंने कम किया है 44% कर दिया इन्होंने। अब लिया किसने, तो इसमें बढ़ाया है JR सीमलेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसमें स्टेक बढ़ाया है। बाकी ये जो है शाह पार्समल, इनके पास 4.46 है। और बाकी भी बहुत सारे लोगों के पास पब्लिक में शेयर होल्डिंग ये कंपनी में हमें देखने मिल रहे। FIS के पास जो स्टेक था, ये सिल्वर स्टैलियन लिमिटेड, इन्होंने पूरा स्टेल बेच दिया है और अब इनके पास 0% है। तो ओवरऑल मिक्स स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव है। बट ये अगर न्यूज़ जो आ रहा है और जो चार्ट फॉर्मेशन है, देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा। 2-3 रुपए का रिस्क ले लो, ऊपर रिवॉर्ड आपको अच्छा है। 5 रुपए वाला समझो 25 रुपए हो गया, तो 20 रुपए तक की मूव ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ रिस्क के 3 पॉइंट की। तो ये सामने रख के आप इसमें अपना डिसीजन लेके बाय कर सकते हो।